हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका विषय एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से बिहार में जो नदियां हैं उसके बारे में देखने वाले हो, पढ़ने वाले हो। काफ़ी अच्छे से हर एक नदी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको बिहार की नदियों के बारे में कन्फ्यूजन होता होगा, कहाँ से निकलती है, कितने किलोमीटर लंबाई है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, सारा कन्फ्यूजन इस क्लास को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर मिलती है और उसकी लंबाई कितनी है, हर एक नदियों के बारे में आप नोट्स बनाकर रख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आपके लिए, आपके बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। देखते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित है। सबसे पहले समझेंगे गंगा नदी के बारे में। मूल रूप से यह नदी भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमनद कहाँ पर, तो उत्तराखंड से निकलती है। देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। समझेंगे कहाँ से, मूल रूप से कहाँ, भागीरथी नाम से गंगोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से निकलती है। देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। समझेंगे कुल लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर। देखिए, हालांकि भारत में इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 2525 किलोमीटर है। कितना है, लगभग 2525 गंगा की कुल लंबाई भारत में है। बिहार में यह नदी पश्चिम से पूर्व के क्रम में समझेंगे मुख्यतः बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिलों में प्रभावित होती है। बिहार में यह नदी किस क्रम में, पश्चिम से पूर्व के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिलों में बहती है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझते चलिएगा। यह नदी चौसा यानी कि बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है। अगर पूछे गंगा नदी प्रवेश कहाँ पर, तो चौसा जो बक्सर में है यहाँ पर प्रवेश करती है। और कटिहार, बिहार के कटिहार और साहबगंज जो कि झारखंड में है, इसके बीच सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ध्यान रखिएगा, बिहार से पश्चिम बंगाल में कैसे जाती है, तो कटिहार साहेबगंज के बीच एक सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। बिहार में जो इसमें बाईं और उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी है वो कौन कौन सा है। देखिए, बिहार में बाईं ओर से जो नदी मिलती है, यानी कि अगर दिशा पूछे तो उत्तर दिशा से कौन कौन सी नदियाँ आती है मिलने के लिए। देखिए, घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसे आप जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इसमें दाईं और दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, क्यूल, फल्गु और हरोहर नदी है। ध्यान रखिएगा, दाईं ओर से अगर पूछे दक्षिण दिशा से तो सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, क्यूल, फल्गु और ये हरोहर नदी इसमें खास है, प्रमुख है। आइए अब देखते हैं घाघरा नदी, जिसे आप सरयू के नाम से जानते हैं। सरयू को आप घाघरा के नाम से जानते हैं। देखिए, इस नदी का जो उद्गम है तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित माप चांचुंगो या हिमनद जो ग्लेशियर है वहीं से होता है। बिहार में इस नदी की जो लंबाई है बस 83 किलोमीटर है। यह कहाँ, तो दरौली जो कि सिवान जिला के नज़दीक में है, वहाँ पर बिहार में प्रवेश करती है। अगर पूछे बिहार में घाघरा नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, तो सिवान जिला में, एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो दरौली के पास में प्रवेश करती है। और सारण जिला का जो रिविलगंज जगह है यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को सरयू तथा कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है। और राप्ती घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी, अगर पूछे कि घाघरा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम बताइए, तो आपको राप्ती नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। राप्ती नदी घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आइए अब देखते हैं सोन नदी के बारे में। देखिए, सोन जो है गंगा में किस ओर, तो दाहिने ओर से यानी दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का जो उद्गम है अमरकंटक, कहाँ, तो मध्य प्रदेश से होता है। किसकी, सोन नदी के बारे में बताया जा रहा है। यह जो है रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है और पटना के समीप मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सा, तो सोन नदी
गंगा में दाहिने और यानी दक्षिण दिशा से मिलती है। और उद्गम जो इसका कहाँ, तो अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश में होता है। अगर पूछे गंगा में कहाँ पर, तो देखिए रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश कर पटना के पास में मनेर जो है, मनेर शरीफ, वहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी बिहार में लंबाई अगर पूछे तो 202 किलोमीटर है, और इसका पूरा अगर लंबाई पूछता है तो ये 760 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अगर इसकी प्रमुख सहायक नदी पूछ ले तो गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयल और जो रिहंद नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी के बारे में तो आपको जरूर पता ही होगा। देखिए यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए काफ़ी जो है कुख्यात है, मतलब फेमस है। इस नदी में प्रतिवर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिला में प्रभावित होती है और उसके बाद गंगा में मिल जाती है। अगर पूछे कहाँ से, तो उद्गम होता है तो गोसाई स्थान जो कि नेपाल में है वहाँ से होता है, और बिहार में सुपौल जिला के भीमनगर के पास प्रवेश करती है। सून कोसी, ताम्र कोसी, तामुर कोसी, देखिए सारे में कोसी ही यहाँ पे लगा हुआ है। भूत कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, इंद्रावती और अरुण कोसी इनकी सहायक नदियाँ हैं सोन की। आइए अब देखते हैं गंडक नदी के बारे में। देखिए मूल रूप से नेपाल से निकलने वाली यह नदी भैंसा लोटन यानी कि पश्चिमी चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। जगह अगर एग्जैक्ट पूछे तो भैंसा लोटन नाम है जगह का। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। गंडक की टोटल लंबाई कितना, 260 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं मुजफ्फरपुर जिलों से प्रभावित होते हुए सोनपुर जो कि सारण में, हाजीपुर, वैशाली के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए इसे सप्तगंडकी, काली गंडक, नारायणी, शालिग्रामी और सदानीरा इस नदी के अन्य नाम हैं। इस नदी पर वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण बैराज है उसका निर्माण किया गया है। देखते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। इस नदी को सामान्यतः गंडक नदी की एक परित्यक्त धारा माना जाता है। इसकी उत्पत्ति अगर पूछे तो पश्चिमी चंपारण में होता है। ठीक है, चौतरवा चौर यानी कि विश्रामपुर पश्चिमी चंपारण से होती है। यह नदी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिला में प्रभावित होते हुए कहाँ पर, तो गंगा में ही मिल जाती है। इसकी अगर सहायक नदियाँ पूछे तो मशान, बालौर, पंडई, डंडा, सिकटा, तिऊर, धनौत, कोहरा, तिलावे, अनजानकोटे इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी कौन सी, तो बागमती है। बूढ़ी गंडक नदी गंगा की एक सहायक नदी है और यह इसे उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स एक बात और समझ लीजिएगा, जब आप क्लास ये देख रहे हो इसके बाद जैसे बिहार में सिंचाई व्यवस्था वगैरह है, एक दो और क्लास आएगा, इसके बाद इन सारे क्लास का मिक्सअप किया हुआ आपके लिए MCQs भी है, उसे भी आप देखिएगा। फिर आपको पता चलेगा आप इन सारी क्लास को, इन सारे पॉइंट्स को देखकर क्या समझ पाए, क्या आपको याद रहा, आपको इसके लिए MCQs भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखते हैं बागमती के बारे में। इसका उद्गम जो है महाभारत श्रेणी यानी नेपाल से होता है। बिहार में इसकी कुल लंबाई पूछे तो 394 किलोमीटर है। किसकी, बागमती की कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और समझना है। देखिए बागमती जो है सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में बहती है। कहाँ पर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिला में जो है ये बागमती नदी बहती है। अभी आपने लंबाई देखा था 394 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी सहायक नदियाँ पूछे तो लाल वकैया, विष्णुमती, लखनदेई, उसके बाद आपका हो जाएगा अधवारा, सिपरीधार, कोला तथा छोटी जो है ये छोटी बागमती इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं कमला के बारे में। देखिए
इस नदी का जो उद्गम है महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। यह नदी जयनगर यानी कि मधुबनी में बिहार में आकर मिल जाती मतलब प्रवेश करती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा तथा खगड़िया जिलों में यह नदी बहती है। कहाँ पर बहती है? तो मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया जिला में। कौन सा? तो कमला नदी। और इसकी सहायक नदियाँ पूछे तो सोनी, ढोरी तथा भूतही बलान इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं फल्गु के बारे में। देखिए, यह एक मौसमी नदी है। इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से होती है। इसकी लंबाई 235 किलोमीटर है। इस नदी को बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद ही मुख्यतः फल्गु की संज्ञा दी जाती है। निरंजना, जिसे लीलाजन भी कहा जाता है, इस नदी की मुख्य धारा है। फल्गु नदी के बारे में आप बौद्ध धर्म से अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करिए, आपको कुछ याद आएगा। देखिए, लोकायन इसकी सहायक नदी है। फल्गु की सहायक नदी कौन सी है? लोकायन। महानंदा के बारे में देखते हैं। यह नदी बिहार में मुख्यतः उत्तर पूर्वी बिहार जिसमें कि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार आता है, वहाँ पे बहती है। यह नदी कुछ स्थानों विशेषकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के अंतर्गत बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? तो महानंदा। इसका उद्गम जो है हिमालयी क्षेत्र वाला जो एरिया है, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है, वहाँ पे महाल्दीराम पहाड़ी पर स्थित पागल झोड़ा जलप्रपात से होता है। देखिए, यहाँ से यह नदी बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और लास्ट में बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिल जाती है। मेची तथा कंकई जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगर पूछे सहायक नदियाँ कौन सी है तो मेची और कंकई। किसकी? तो महानंदा की सहायक नदियाँ हैं। देखते हैं पुनपुन के बारे में। पुनपुन जो है चौराहा पहाड़ी जो पलामू झारखंड में है वहाँ से निकलने वाली एक मौसमी नदी है, जो बिहार में औरंगाबाद तथा अरवल से प्रभावित होते हुए फतुहा यानी जो पटना में ही है के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसका कौन कौन सा? दीर्घा, मोरहर और रामखेरा है। देखते हैं कर्मनाशा के बारे में। यह गंगा की एक सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। इसका उद्गम पूछे तो कैमूर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। साथ ही आरा तथा बक्सर से प्रभावित होते हुए चौसा के निकट गंगा में ये मिल जाती है। आज का लास्ट देखते हैं नदी कौन सा? क्यूल। इस नदी का जो उद्गम है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित तीसरी पहाड़ी से होता है। यह नदी बिहार के जमुई तथा लखीसराय जिलों से प्रभावित होती है। ठीक है, यह नदी सूर्यगढ़ा जो कि लखीसराय है वहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, अभी आपने जो नदी के बारे में देखा थोड़ा सा सुनिएगा, 1-2 मिनट आप सुन लीजिए ध्यान से। 1 तो नहीं 2-3 मिनट ध्यान से सुनिए। क्यूल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर? झारखंड के गिरिडीह जिले में होता है। कर्मनाशा की लंबाई टोटल कितना है? कर्मनाशा का 192 किलोमीटर अभी आपको बताया गया था। और इसका उद्गम जो है कैमूर की पहाड़ी से होता है। पुनपुन के बारे में समझिए। पुनपुन कहाँ से? पलामू झारखंड के पास से निकलने वाली एक मौसमी नदी है। महानंदा जो है मुख्यतः कहाँ पर? तो पूर्वी बिहार, जिसमें कि आप किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार को ले सकते हैं, वहाँ पे बहती है। फल्गु की बात करेंगे तो फल्गु की टोटल 235 किलोमीटर लंबाई है और यह एक मौसमी नदी है। छोटा नागपुर के जो पठार है वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। कमला की टोटल लंबाई 120 किलोमीटर है और कहाँ से? तो महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। फिर अगर आप बागमती का लेंगे तो बागमती का टोटल कितना? बिहार में इसकी कुल लंबाई कितना था? 394 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक के बारे में देखिए। बूढ़ी गंडक जो है कहाँ से अगर पूछे तो ये पश्चिमी चंपारण में मतलब यहाँ उत्पत्ति इसकी होती है। ठीक है, और आपका जैसे गंडक है तो गंडक कितना था? 260 किलोमीटर। गंडक नदी कितना? 260 किलोमीटर बिहार में इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, कोसी के बारे में आपने देखा था कि कोसी जो है ये मतलब कहिए बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। सोन नदी है। सोन नदी गंगा में कहाँ पर? दाहिने ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख नदी थी और इसका जो उद्गम स्थल था वो कहाँ? अमरकंटक। और इसकी अगर बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर और पूरा अगर पूछे तो 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है किसकी? सोन नदी का। ठीक है, और अगर आप देखेंगे घाघरा तो घाघरा बिहार में जो है लगभग 83 किलोमीटर ही इसका
मतलब लंबाई है। और गंगा के बारे में आपने देखा था टोटल 2525 किलोमीटर, और बिहार में इस नदी की जो लंबाई है वो कितना था, तो आपका 445 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। ठीक है, बिहार में जो गंगा यह नदी है, गंगा नदी है, पश्चिम से पूरब में अगर पूछता है तो बक्सर, भोजपुर, पश्चिम वाला जो एरिया होता है ये बक्सर है, भोजपुर है, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, इन सब जगहों से प्रवेश करती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे मतलब बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने नदियों के बारे में देखा। इसके बाद अभी आपको और भी दृष्टि पब्लिकेशन के ही बुक से कुछ कुछ और भी क्लास देखना है, फिर आपको सारे कुछ का एक जगह मतलब एमसीक्यूज देखना है। देखिएगा कितना मार्क्स आपका आता है। 67 बीपीएससी सीडीपीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा नदी वगैरह से तो सवाल आना ही आना है। ठीक है, 67 बीपीएससी सीडीपीओ के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप देख लीजिए। 67 बीपीएससी 2022 में जब तक ना हो जाए तब तक तो खास करके अभी एबीसी एकेडमी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करते रहेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।